हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू टॉपिक पे। और वो टॉपिक है हमारा सीटेट का, क्योंकि सीटेट का पेपर अभी 10-12 दिन बचे हैं जिन साथियों का। और जिन साथियों का क्वालिफाई हो जाता है उनके लिए ये सीटेट पेपर बहुत सरल होता है, और जिनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है उनके लिए बहुत कठिन होता है, बहुत हार्ड उनको लगता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा सीटेट पेपर क्लियर हो जाए। तो ऐसी आपको मैं 2-3 ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका पेपर जो है सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा आसानी से। आप पासिंग नंबर आसानी से ला सकते हैं। देखो साथियों, मैंने इस पर 2-3 वीडियो मैंने बनाए, लेकिन जो मैंने मतलब पहले बताया कि तो आपने शायद देखा हो, तो बहुत लोग क्या होते हैं ट्रिक पे ज्यादा फोकस करते हैं और जो विस्तार से बताया जाता है उस पर तो फोकस नहीं करते हैं। तो अब तो सिलेबस का मतलब एनसीईआरटी वैसे सबसे बेस्ट रहता है सीटेट के लिए, एनसीईआरटी बुक पढ़ना। जो 1-5 का पेपर दे रहे हैं, 1 से 5 वाले प्राथमिक वाले, उनके लिए 1 से 5 एनसीईआरटी। और जो 6 से 8 मतलब सेकेंडरी दे रहे हैं उनको 6 से 8 तक का एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है हमारे समझ से। तो अब तो टाइम बचा नहीं है कि हम एनसीईआरटी बुक पढ़ने बैठे, तो हम क्या करें ऐसा कि सीटेट हमारा क्लियर हो जाए। तो साथियों, आप अभी ये करिए, जितनी भी मैराथन चल रही हैं यूट्यूब पे जहां से आप पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से पढ़ नहीं रहे होंगे, तो जितनी भी सीटेट की मैराथन चल रही हैं वो आप जरूर देखिए। दूसरी बात, आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर फोकस करिए, उसको आप जरूर से जरूर पढ़िए और उसको लगाइए। अगर आपने कोई बुक ले रखी है पीवाईक्यू की तो अपने आप 150 क्वेश्चन जरूर लगाइए अपने आप, बिल्कुल। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आपकी गलतियां कहाँ हैं, और जहां पे गलतियां हैं उनको क्वेश्चन को दोबारा रीड करिए, दोबारा देखिए कि कहाँ पे हमसे गलतियां हो रही हैं। तो जब ऐसे करेंगे और पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों, पैडालॉजी। पैडालॉजी में हमारी 15 नंबर की हर सब्जेक्ट में आती है। तो हम अगर समझ अपनी अच्छे से बना लेंगे तो पास हम आसानी से हो जाएंगे। और सीटेट में यही सबसे बड़ी बात है, समझ। आपका नॉलेज, आपकी समझ कितनी अच्छी है, क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी समझ पाते हैं। जितनी जल्दी आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को उतनी ही जल्दी आपके लिए आसानी होगी और उतनी ही जल्दी आप कर पाएंगे। तो ये तो रही आप मतलब जो भी है। और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। फर्स्ट तो ज्यादातर सभी का हिंदी होता है, सेकंड इंग्लिश होता है या संस्कृत होता है, तो वो तो सभी लोग लास्ट में ही करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ साथियों का मतलब जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो छूट जाती है, और उसके चक्कर में उनको जो नंबर वहां से मिलने चाहिए 20, 21, 22 जो भी आप अपने हिसाब से समझ लें, वो नहीं मिल पाते हैं। उसके वजह से पेपर हमारा अच्छा नहीं हो पाता है और हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो साथियों, दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्या करें, आप समझिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन OMR शीट में गोला भरिए तुरंत। ऐसा ना करें कि पूरा पेपर पहले पढ़ें, टिक करें पेपर में, उसके बाद आप गोला भरें। OMR मतलब उसके बाद भरें आंसर शीट अपनी। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक तो पहली बात क्वेश्चन बहुत लेंदी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सीटेट 3 बार क्वालिफाई किया है, तो मुझको अच्छा नॉलेज हो गया सीटेट मतलब किस तरीके से। पहले जो मैंने 2 बार पेपर दिए, इतने क्वेश्चन लेंदी नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मैंने पेपर अभी दिसंबर 2024 में दिया था, अभी तो नहीं फिलहाल 2024 में दिया था, तो उसमें क्वेश्चन और लेंदी हो गए, लेकिन हमारे उसमें क्वेश्चन उस पेपर में हमारे मतलब नंबर और अच्छा है। तो ऐसा मैंने क्या किया, तो दोस्तों मैंने ऐसा यही किया था कि मतलब मैंने पीवाईक्यू एक टेस्ट मतलब मैंने बुक ले लिया था पीवाईक्यू की, तो मैं अपने आप क्वेश्चन उनको लगाती थी और देखती थी हमसे गलती कहाँ हो रही है। दूसरी बात, मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी, वो तो आपके पास टाइम है नहीं। और तो आप यही करिए, पीवाईक्यू अच्छे से पढ़िए, जितना हो सकता है रिवीजन करिए। और अगर टाइम नहीं मिल रहा है, जो गृहिणी मेरी बहनें हैं, तो जो सब्जेक्ट आपको मतलब समझ में अच्छे से आता है, जैसे कि हिंदी हो गई, आप खाना बनाते हुए उसको सुन सकती हैं, ईयरबड लगा के देख सकती हैं, और तो उसमें कुछ से कुछ नहीं तो कुछ तो फंसेगा माइंड में। तो ऐसे आप जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं वो यूज करिए, अच्छे से यूज करिए। और जो मैंने अभी बताया है कि दूसरी ट्रिक कि आपका मतलब बहुत से साथियों का मैंने देखा है कि उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है, समझ भी अच्छी होती है, लेकिन उनका फिर भी क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। क्योंकि हमारे साथ में मतलब एक भैया थे, तो हम पेपर देके आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा पेपर छूट गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया कि क्वेश्चन पूरा पहले समझते रहे, टिक करते रहे, और उनका टाइम पता ही नहीं, उनको टाइम मतलब पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आता है उसको तुरंत समझिए, तुरंत गोला भरिए। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। जो डाउट लग रहा है उसको भले ही छोड़ दीजिए, लेकिन जो क्लियर आता है उसको गोला भरते चलिए। तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आराम से आप पास हो जाएंगे। और दूसरी बात,
मतलब और बात ये कहना चाहूँगी, जिन साथियों का सीटेट क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है तो प्रेशर तो बिल्कुल मत लीजिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि प्रेशर में आते अच्छे खासे मतलब क्वेश्चन हमको नहीं दिखते हैं, वो हमसे रॉन्ग हो जाते हैं और हमको लगता है हमको कुछ नहीं आता है। तो हड़बड़ाहट तो बिल्कुल नहीं करना है, परेशान तो बिल्कुल ही नहीं होना है, और बिल्कुल शांत माइंड से अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर शीट में गोला भर देना है। तो साथियों, ये मैंने कुछ पॉइंट आप सभी को बताए हैं जो आप सभी मतलब सोच सकते हैं और समझ के अपना पेपर अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो तो बताना, मैं उस पर मतलब उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।